Hello friends, can you read? Will you go for a walk? Would you like to have some ice cream? Shall I call the police now? I will go to Mumbai. कुछ समझ में आया अभी अभी मैंने क्या कहा? मैंने कुछ सेंटेंसेस यूज किए हैं. वेल, इंग्लिश में वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है. उसमें हम वर्ब्स के बेसिक यूसेज बहुत सारे देख चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ब्स के जहां जहां यूसेज हैं, जैसे टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, एडवर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन सब चीजों को हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा और आगे भी हम करते रहेंगे क्योंकि वर्ब्स बहुत बेसिक चीज है किसी भी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए. क्योंकि किसी भी सेंटेंस में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? एक एक्शन, और वर्ब क्या होती है? वही एक्शन. जो एक्शन हो रहा होता है वही एक्शन वर्ड वर्ब कहलाता है. इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. जी हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको समटाइम्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं और खाली मॉडल्स भी बोल देते हैं. तो ये तीनों ही फॉर्म एक चीज को इंडिकेट करती है, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो आज हम चलते हैं और स्टडी करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, और जो मैंने सेंटेंसेस आपको बताए उन्हीं में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूसेज हैं और यूज की हुई है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स उन सेंटेंसेस में जो हम स्टडी करेंगे आज के वीडियो के अंदर. पर आगे बढ़ने से पहले मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ नॉलेज की इस जर्नी में बने रहें और किसी भी वीडियो को मिस ना करें. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स के जो सपोर्ट है उसको शो करती है, उसको इंडिकेट करती है. यानी मेन वर्ब का क्या काम है, उसमें किसी एक सपोर्ट के तरीके से ये यूज होती हैं और इनके साथ में वर्ब की जो आईएनजी, एस या ईडी जो फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म वगैरह, वो यूज नहीं होती हैं और ये मोस्टली प्रेजेंट फॉर्म को इंडिकेट करती है मेन वर्ब के. यानी इनके साथ जब यूज करते हैं हम तो मेन वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेजेंट फॉर्म में पहुंच जाती है. जब हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इससे हम इस चीज को और भी बेटर तरीके से समझ पाएंगे. तो बिना कोई देर किए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास विथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने हैं दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन एंड कुड. सो मैं बारी बारी से इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूं और मैंने जो टेबल आपके लिए ड्रॉ किया है उस टेबल से आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा. इसमें जो यूसेज हैं वो इसके लिए इंग्लिश फॉर्म में भी हैं और हिंदी फॉर्म में भी हैं इसके यूसेज, और एग्जाम्पल्स मैंने जानबूझ करके सिर्फ इंग्लिश में रखे हैं ताकि आप इंग्लिश के लिए ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें. एक्सप्लेन मैं डेफिनेटली दोनों लैंग्वेजेस में करने जा रहा हूं. तो सबसे पहले पिक करते हैं कैन को. तो कैन के साथ में जो पहला यूसेज है और जो रिप्रेजेंट करता है कैन, वो सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? एबिलिटी को, यानी योग्यता को. किसी भी चीज के कार्य करने की कोई योग्यता होती है, एबिलिटी होती है. व्हेन यू आर एबल टू डू समथिंग, कैन से उस चीज को इंडिकेट कर सकते हैं. पहले एग्जाम्पल को देखते हैं. आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी. इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में जो एबिलिटी है स्पीकर की, यानी आई जो भी है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो इस सेंटेंस को बोलने वाला, तो उसके पास में क्या एबिलिटी है कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस बोल सकता है. यानी कोई काम कर सकना या उसके लिए एबल होना, जो एबिलिटी शो करता है. दूसरा यूसेज है कैन का रिक्वेस्ट शो करने के लिए, लेकिन ये रिक्वेस्ट इनफॉर्मल होती है. यानी आप किसी फ्रेंड से या किसी नोन पर्सन से या किसी छोटे पर्सन से अगर आप मांग रहे हो, जैसे आपके घर में आप बड़े हैं और आपसे छोटे बच्चे हैं या कोई भी आपसे छोटा है, यंगर सिस्टर है, यंगर ब्रदर है या कुछ भी है, तो उनसे अगर आप कोई चीज मांगते हैं या उनसे कोई भी हेल्प मांगते हैं तो उस कंडीशन में आप कैन को एज अ रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं. लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में कैन को एज अ रिक्वेस्ट यूज नहीं किया जा सकता. ये बात खास तौर से ध्यान रखिए. बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं. जो उस सिचुएशन में जो मॉडल फॉर्म यूज होती है वो है मे. वो मे का यूज होता है. रिमेंबर स्कूल डेज में मे आई कम इन, कभी नहीं बोला कैन आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम. उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होती है पता है?
उस कंडीशन में इशू ये है कि कैन आई कम इन का मतलब है यस यू कैन कम इन बट आई विल नॉट अलाउ यू। टीचर ये भी कह सकती है यू कैन कम इन बिकॉज इट इज योर एबिलिटी टू डू, बट विल आई अलाउ यू? नो, इट्स नॉट सीकिंग परमिशन, इट इज जस्ट शोइंग द एबिलिटी। तो इनको अगर रिक्वेस्ट के तौर पे यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल सिचुएशंस में, जहां पर आप किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो या अपने से छोटों के साथ में हो या किसी ऐसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हो, वहां पर इसको एज अ रिक्वेस्ट यूज किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कैन यू पास मी द वाटर बॉटल? तो इस एग्जाम्पल में आप एबिलिटी तो है कि कैन यू पास मी, वो उसके पास में एबिलिटी है सामने वाले के पास में कि ही कैन पास, तो वो इस सिचुएशन को समझेगा क्योंकि वो आपका नोन पर्सन है। लेकिन अननोन पर्सन क्या करेगा? नो आई कैन नॉट। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये ऑफेंसिव हो जाता है उस कंडीशन में। तो ध्यान रखिएगा कैन और मे का ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगला यूसेज है पॉसिबिलिटी का, यानी संभावना व्यक्त करता है कि एग्जाम्पल में जैसे है इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। भले ही कोई और टीम बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन इंडिया के पास में पॉसिबिलिटी है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकता है। अगली मॉडल वर्ब है कुड। कुड बेसिकली कैन की पास्ट फॉर्म के लिए यूज होती है। कैन की जगह जब हमें किसी पास्ट सिचुएशन को इंडिकेट करना हो तो वो कैन की जगह कुड के यूसेज के साथ में आती है। तो एग्जाम्पल और यूसेज देखते हैं कि कुड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले कुड रिप्रेजेंट करता है रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन देने को, यानी सूचना देने वाले या सूचनात्मक रूप में यूज किया जा सकता है कुड को। फॉर एन एग्जाम्पल, ही सेड ही कुड ब्रिंग कोल्ड ड्रिंक्स फॉर द पार्टी। यानी इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि ही कुड, उसने कहा, यानी पास्ट में कोई बात कर रहे थे तब उसने कहा कि ही कुड ब्रिंग द कोल्ड ड्रिंक और एनीथिंग फॉर द पार्टी। यानी हमारा जो बेसिक यूसेज है वो क्या है कि उसने कहा, किसी एक पास्ट मोमेंट पे किसी ने कहा कि ही कुड ब्रिंग, वो ला सकता है, लेकिन ये पास्ट में हो गया। वहां पर अब हम इस सेंटेंस में कैन नहीं बोल सकते, ही सेड ही कैन ब्रिंग, नहीं। इसी सेंटेंस को अगर प्रेजेंट में हम बात कर रहे हो तो वहां पे कह सकते हैं ही सेज ही कैन ब्रिंग द कोल्ड ड्रिंक्स फॉर द पार्टी। तो ये इस तरीके से यूज हो सकता है। लेकिन अगर हम पास्ट में वही चीज इंडिकेट करना चाहते हैं तो वहां पर वो कैन की जगह क्या यूज होगा? कुड। तो ही सेड ही कुड ब्रिंग कोल्ड ड्रिंक्स फॉर द पार्टी। अगला है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, यानी किसी भी चीज की संभावना व्यक्त करने के लिए। ही कुड टॉप हिज एग्जाम्स, जो एग्जाम्पल ले रखा है वो है ही कुड टॉप हिज एग्जाम्स, यानी वो अपना एग्जाम टॉप कर सकता है। उसमें कई शर्तें हो सकती है, अच्छे से पढ़ाई करे, इतने घंटे की स्टडी करे, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि ही कुड टॉप हिज एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स को टॉप कर सकता है। कैन से ज्यादा बेटर है कुड का यूज करना जब ये रिक्वेस्ट के लिए आता है। जी हाँ, कुड बेटर यूसेज है रिक्वेस्ट या आग्रह करने के लिए। जैसे कुड यू प्लीज लेंड मी 500 रुपीज, क्योंकि हम उस वक्त हमारी नीड है, सामने वाले की नीड नहीं है। कैन यू प्लीज लेंड मी 500 रुपीज, अगेन इंग्लिश के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव नोशन दे देता है फिर उस सिचुएशन में कि आप सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे हैं या ऐसा कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं इस चीज को। तो वो उस कंडीशन में हो जाता है कि कैन यू लैंड मी 500 रुपीज, नो आई कैन नॉट, मैं नहीं दे सकता। लेकिन इस कंडीशन में जब हम इसी चीज को पोलाइटली कहते हैं, विनय पूर्वक कहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? कुड यू प्लीज लैंड मी 500 रुपीज, क्या आप मुझे 500 रुपीज दे सकते हैं प्लीज? तो इस तरीके से वो पोलाइटर वे हो जाता है रिक्वेस्ट का। तो कैन की जगह कुड पे स्विच कीजिए अगर मे नहीं बोला जा रहा हो तो कैन की जगह आप कुड को यूज कर सकते हैं, वहां पे वो ज्यादा बेटर है। स्क्रीन पे अब आपके सामने है मे, माइट और मस्ट। इन तीनों के यूसेज देखते हैं, किस तरीके से ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो सबसे पहले आता है मे के लिए पॉसिबिलिटी। सो पॉसिबिलिटी यानी कोई भी संभावना, जैसे एग्जाम्पल है ही मे बिकम द प्राइम मिनिस्टर, यानी ये एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है।
अगर कोई भी चुनाव लड़ रहा हो या कोई भी इलेक्शंस फाइट कर रहा हो तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकती हैं। अगला आ गया हमारा सीक परमिशन या रिक्वेस्ट करने वाला। मे आई डांस विथ यू। अगर आप उसी जगह कैन यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा इम्पोलाइट वे हो जाता है कि डांस करने के लिए परमिशन भी मांग रहा है और रूड तरीके से भी बात कर रहा है। कैन आई डांस विथ यू? नो, यू कैन नॉट। आई डांस वेरी वेल, यू कैन नॉट डांस विथ मी। उस कंडीशन में परमिशन सीख करने के लिए मे आई डांस विथ यू, क्या मैं आपके साथ में डांस कर सकता हूं, इस तरीके से यूज कीजिए। वाओ, बारिश शुरू हो चुकी है और बूंदों के छम छम शायद आपको इस वीडियो में सुनाई दे। लेट्स कंटिन्यू। आई होप इट विल नॉट डिस्टर्ब यू। अगला है माइट, जो कि मे के लिए पास्ट के सेंस को यूज करने के लिए यूज होता है। जिस तरीके से कैन का कुड था, मे का उसी तरीके से मे का माइट यूज होता है। तो पहला यूसेज इसका देखते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है ये रिपोर्ट या किसी इंफॉर्मेशन को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे he said he might come for the party, यानी उसने कहा कि वो पार्टी के लिए आ सकता है। उसने कहा यानी पास्ट में उसने कहा कि वो पार्टी के लिए आ सकता है। वहां पे फिर से वही बात है, he said he may come for the party यूज नहीं होगा, he said he might come for the party। पॉसिबिलिटी शो करने के लिए या संभावना व्यक्त करने के लिए जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है, वहां पे भी आप might यूज कर सकते हैं। he might have gone for a movie, वो मूवी देखने गया हो सकता है। जब हम इस तरीके का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पे might का यूज होगा और हम कहेंगे he might have gone to do something, he might have gone for something। इसके बाद में आता है must। मस्ट का पहला और इंपॉर्टेंट यूसेज होता है, प्राइम यूसेज होता है ऑब्लिगेशन शो करना। किसी भी चीज की कोई ऑब्लिगेशन या बाध्यता दिखाने के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो होता है मस्ट। यू मस्ट वेयर फॉर्मल्स इन द ऑफिस, द बॉस येल्ड। क्या है सेंटेंस और क्या है यूसेज? यू मस्ट वेयर, आपको पहनना ही चाहिए फॉर्मल्स ऑफिस के अंदर, बॉस ने चिल्लाते हुए कहा। यानी ये ऑब्लिगेशन है, आप इस चीज से मूव नहीं कर सकते, साइड ट्रैक नहीं कर सकते। ये रिक्वायर्ड है, मस्ट है, यू हैव टू डू इट। ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। मस्ट का अगला यूसेज है सलाह या एडवाइस के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल जो हमने ले रखा है उसको देखते हैं। यू मस्ट स्पीक पोलाइटली, यानी अगर आपने किसी से पूछ लिया कि कैन यू डांस विथ मी, तो रिस्पॉन्स क्या आ सकता है? यू मस्ट स्पीक पोलाइटली और यू मस्ट लर्न टू स्पीक पोलाइटली। आपको विनम्रतापूर्वक बात करना आना चाहिए। यू शुड स्पीक पोलाइटली, यू मस्ट। ओके, ये है मस्ट का यूज। लेकिन मस्ट का इसमें है सलाह, लेकिन ऑर्डर के साथ में। स्क्रीन पर अब है आपके सामने विल और वुड। विल और वुड का यूज क्या होता है? सबसे पहले हम विल को देखते हैं। विल का पहला यूज होता है किसी भी टाइप के एक्शन या प्लान जो कि फ्यूचर में आप करने वाले हैं। फ्यूचर में आप कोई भी एक्शन लेने वाले हैं या कोई भी प्लान करने वाले हैं, उसको शो करने के लिए यूज होता है। जैसा कि एग्जाम्पल है, वी विल गो बाय बस, हम बस से जाएंगे। वी विल गो बाय बस, हम बस से जाएंगे, ये प्लान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर में अगर आप किसी के लिए कोई प्रॉमिसिंग वे में बोलते हैं तो वहां पर आता है विल। स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है विल, प्रॉमिसिंग वे होता है फ्यूचर में किसी भी तरीके से बात करने के लिए। आई के साथ बेसिकली शैल यूज होता है, लेकिन वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल सिचुएशन में जब आप कोई भी प्रॉमिसिंग नेचर में बात करते हैं तो वहां पे होता है यूज किसका? विल का। जैसा कि एग्जाम्पल है, आई विल प्रोवाइड यू अ जॉब, यानी इसमें एक प्रॉमिस का नेचर है कि मैं आपको जॉब प्रोवाइड करवाऊंगा। डायरेक्टली इसमें नहीं कह रहा है कि हाँ प्रॉमिस करता हूं, लेकिन ये जो विल है ये एक इनहेरेंट प्रॉमिस को इंडिकेट करता है। वुड पे चलते हैं। वुड जिस तरीके से कैन, कुड, मे, माइट, उसी तरीके से विल, वुड पास्ट फॉर्म के लिए इंडिकेट करने वाला। रिपोर्ट या इन्फॉर्म करने के लिए या किसी तरीके का हमारा कमिटमेंट शो करने के लिए अगर हमने पास्ट में कुछ कह रखा है तो उसके लिए हम वुड यूज कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। ही टोल्ड द कोच ही वुड नेवर डिसअपॉइंट हिम।
तो ये इसमें एक इंफॉर्मेशन के साथ में एक इनहेरेंट प्रॉमिस है, और वो प्रॉमिस क्या है, कमिटमेंट टाइप का है। वो कहता है कि एक कमिटमेंट करता हूं मैं, आई वुड नेवर डिसअपॉइंट यू। ओके, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मेरी ट्राई यही रहेगी। इस वुड में आपकी ट्राई रहती है इनहेरेंट, उस कमिटमेंट के साथ में एक ट्राई इनहेरेंट है, आप कोशिश करेंगे ऐसा करने की। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बहुत यूज होता है, और इफ के साथ में पर्टिकुलरली इसका यूज होता है जो हाइपोथेटिकल केसेस होते हैं, काल्पनिक केसेस जो होते हैं, यानी जो एक्शन हुआ नहीं है और किसी चीज की संभावना को व्यक्त करने वाला होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है, वहां पर वुड का यूज होता है। एग्जाम्पल है आपका, ही वुड क्राई इफ यू गो सी हिम, अगर आप उससे मिलने गए तो वो रो पड़ेगा। एक अनसर्टन ओपिनियन को भी बताने के लिए वुड का यूज हो सकता है, यानी एक अनिश्चित प्रॉमिस टाइप का जो होता है आपका विचार जो भी होता है अनिश्चित, जिसमें आप गारंटी नहीं ले रहे होते हैं किसी भी चीज की। आई वुड से दिस प्लेस इज नियर मुंबई, यानी जो भी इस सेंटेंस को बोलने वाला है उसको श्योर नहीं है, ऐसा श्योरिटी नहीं है कि ये प्लेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मुंबई के पास में ही है। आई वुड से दिस प्लेस इज नियर मुंबई, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे उसी वक्त। श्योरिटी के साथ क्या कहेंगे, आई से दिस प्लेस इज, आई से कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा कहेंगे दिस प्लेस इज नियर मुंबई। बट उस कंडीशन में जब हम श्योर नहीं होंगे तो हम कहेंगे आई वुड से दिस प्लेस इज नियर मुंबई, यानी ये प्लेस मुंबई के पास में है, मैं ऐसा सोचता हूं पर मुझे पक्का यकीन नहीं है। अगले या लास्ट के 3 जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म्स हैं वो हैं शैल, शुड और ऑट टू, जो कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। सबसे पहले शैल का यूसेज देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था विल के केस में कि आई या वी के केस में जब हम यूज करते हैं विल को तो वो एक सर्टेनिटी दिखाता है और एक इनफॉर्मल वे में बात करता है। फॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं या औपचारिक तरीके से जब हम बात करते हैं, किसी फॉर्मल सेटिंग में, सराउंडिंग्स में जब हम बात करते हैं, उस वक्त हम वी और आई के साथ में शैल का यूज करते हैं। ग्रामेटिकली वो ज्यादा करेक्ट फॉर्म होती है। सो एग्जाम्पल है, आई और वी शैल राइट टू द प्रिंसिपल अबाउट एनी मैटर, किसी भी मैटर के बारे में हमें प्रिंसिपल को लिखना चाहिए। तो ये जो करना चाहिए ये ज्यादा ऐसा भाव देता है जब हम शैल का यूज करते हैं एक फॉर्मल सेटिंग के अंदर। अगेन आई या वी के केस में जब हम कुछ फॉर्मल टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तब हम शैल का यूज कर सकते हैं और ये कह सकते हैं शैल वी फाइंड सम क्वाइट प्लेस टू टॉक, क्या हम कुछ शांत जगह देख सकते हैं बात करने के लिए, इस जगह बहुत ज्यादा शोर शराबा है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो ये इस तरीके के सिचुएशन में शैल का यूज होता है और ये अगेन पोलाइटर फॉर्म को इंडिकेट कर देता है वहीं पे ही। शुड का यूज भी इसी तरीके से होता है और बहुत सारे सेंसेस में शुड का यूज होता है कुछ एडवाइस देना या कुछ एक्शन के लिए बोलना, और इस तरीके के यूसेज जब होते हैं तब हम शुड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही शुड रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली, यानी इसमें क्या है कि एक एडवाइस का नेचर है और थोड़ा सा इसमें बाध्यता भी है, एडवाइस का नेचर भी है और इसमें कंसर्न भी है। ही शुड रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली, उसको टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं, शर्तें वगैरह हैं, उनको अच्छे से केयरफुली ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, कहने का मतलब ये है। तो इस कंडीशन में ही शुड, उसको ऐसा करना चाहिए। एक अनसर्टन ओपिनियन के लिए जहां पे हम गारंटी नहीं लेना चाहेंगे किसी बात की, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं आई शुड बी एबल टू डू दैट, ये श्योरिटी नहीं दिखा रहा है। जैसे ही किसी ने पूछा विल यू एबल, कैन यू डू दिस और विल यू डू दिस, यू कैन से आई शुड बी एबल टू डू दैट। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा शायद कर पाऊंगा, यानी कर लूंगा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कर पाऊंगा। तो ये एक अनसर्टन ओपिनियन है, तो वहां पर आप इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में खुद को बचा सकते हैं। विल बोलते ही क्या होगा, विल बोलते ही ये होगा कि आपको वहां पे एक प्रॉमिसिंग नेचर आ जाएगा कि आई विल डू दैट, आई शुड बी एबल टू डू दिस। एडवाइस के तौर पर भी शुड का यूज होता है।
सलाह देते वक्त जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा जो इंटेंसिटी के साथ में कोई सलाह देते हैं तो उस वक्त ये कह सकते हैं ही शुड स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली। उसे तुरंत सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए, वरना इसके रिजल्ट्स बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, हैजर्डस हो सकते हैं, बिकॉज सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, सो इस तरीके से एडवाइस के तौर पे भी शुड का यूज हो सकता है। लास्ट मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब जो है हमारा वो है ought to। ought to का यूज देखते हैं। सो ought to और should, must, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब हम एक अप्रोप्रिएट एक्टिविटी के बारे में कोई बात करना चाहें तो उस वक्त उसमें एक इंटेंस भाव होता है उस अप्रोप्रिएट एक्टिविटी के बारे में एडवाइस देने के लिए। तो वो होती है कि उचित कार्य या उचित गतिविधि क्या होती है किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कंडीशन में, तो उस कंडीशन के लिए हम ought to का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है हमारा उसमें कहते हैं we ought to help the poor, यानी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो we ought to help the poor, यानी गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब फॉर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम पोलाइटर वे में कोई बात कह सकते हैं, किस तरीके से हम फ्रेंडली नोशन में कोई बात कह सकते हैं, किस तरीके से किस सिचुएशन में हम किस तरीके की बातें कर सकते हैं। कैन कहाँ यूज करना चाहिए, मे कहाँ यूज करना चाहिए, कुड कहाँ यूज करना चाहिए, वुड कहाँ यूज करना चाहिए। इस तरीके से जब हम बातें करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारी इंग्लिश की नॉलेज और भी डेप्थ में जा रही है, हम गहराई में उतर रहे हैं और हमारी इंग्लिश पॉलिश होकर के ऊपर उठ रही है। तो आगे भी अपने इंग्लिश को और सॉलिड बनाने के लिए बने रहिए मेरे साथ में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश की जर्नी पर। कीप वॉचिंग, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज।